आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1493। डिफिकल्टी मीडियम लेवल का है। क्वेश्चन अच्छा है, गूगल में पूछा गया है। बट क्या कहते हैं, अभी नहीं, थोड़ा सा पहले पूछा गया। बट क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा मतलब क्वेश्चन इजी है। क्या है इसमें, क्वेश्चन का नाम क्या है? लॉन्गेस्ट सब एरे ऑफ वंस आफ्टर डिलीटिंग वन एलिमेंट्स given an binary array nums, you should delete one element from it. Return the size of the longest non-empty subarray containing only ones in the resulting array. Return zero if there is no such subarray. क्या बोला इन्होंने? हमारे पास जीरो और वन का एक क्या कहते हैं, एरे है, ठीक है। उसमें क्या करना है तुमको, एक ऐसा जीरो रिमूव करना है, ठीक है। जीरो रिमूव करना है एंड देन काउंट करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वन कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब एरे कितने हैं, ठीक है। मतलब सॉरी, मैक्सिमम नंबर ऑफ वन कितने हैं। मतलब तुमको सवेरे का साइज साइज फाइंड करना है। देखो क्या बोला है, सवेरे कंटेनिंग ओनली वंस। समझो अगर हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में देखो, समझो अगर हमने यहाँ पे यहाँ से जीरो हटा दिया तो सवेरे का साइज क्या हो गया, थ्री हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, थ्री आएगा, ठीक है, क्योंकि यही मैक्सिमम है। और इसमें देखो अगर हमने ये एक जीरो हटाया तो देखो यहाँ पे क्या सवेरे है, बट यहाँ पे और भी जीरो आ रहे हैं, ठीक है। तो हम सबको कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या, ये हो सकता है आंसर, या फिर ये हो सकता है, या फिर अपना ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर समझो हमने इसको हटाया, ठीक है, इसको हटाया देन क्या हो सकता है, इसको हटाया तो देखो पांचों साथ में आ जाएंगे, ये इसको हटाया तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो अपना क्या होगा, अपना आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा, ठीक है। अगर इसको हटाया तो आंसर क्या देगा हमको, फोर देगा हमको। हमें मैक्स टू मैक्स एक ही वैल्यू डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, एक ही जीरो डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देगा, मैक्स टू मैक्स फोर देगा। तो ये आंसर क्या दे रहा था हमको, ये जीरो क्या दे रहा था, थ्री दे रहा था। ये क्या दे रहा था, ये जीरो फाइव दे रहा था। ये क्या दे रहा था, ये अपना फोर दे रहा था। तो हमको मैक्सिमम रिटर्न करना है, इसलिए अपना आंसर क्या है, फाइव है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक समझ गया होगा कि इसमें क्या अप्लाई होगा। क्योंकि इन्होंने क्या बोला, हम एक एक डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तुम यहाँ पे नोटिस करो, अगर तुमने इसको डिलीट कर दिया तो आगे आगे जो आएगा तुम उसको काउंट कर सकते हो जब तक दूसरा जीरो नहीं मिलता, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास एक जीरो है तो दूसरा जीरो जब तक हम तुम नहीं मिलता तब तक हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस केस में देखो, ठीक है। अगर यहाँ पे इस केस में देखो देखो, अगर हमने यहाँ से चालू किया, ठीक है, हमने यहाँ से काउंटिंग चालू किया, वन टू थ्री, ठीक है, एक जीरो आ गया। एक जीरो आया तो इसका मतलब उसको रिजल्ट, जो रिजल्ट का काउंट है ना उसमें ऐड मत करो। रिजल्ट का काउंट है ना उसमें ऐड करो मत, मत ऐड मत करो, बट इसको रहने दो, ठीक है, इसको रहने दो। देन तुम आगे के काउंट करो, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट किया, यहाँ पे काउंट किया, जब सेकंड जीरो आया तुम रिजल्ट में क्या करो, तो तुम रिजल्ट में ऐड कर दो जो ये था ना, जो रिजल्ट में ये क्या था, जो रिजल्ट में ये था ये ऐड कर दो, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के, ठीक है, जीरो के काउंट को छोड़ के ऐड कर दो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या रिजल्ट मेरा, फाइव, ठीक है। देन उसके बाद क्या करो, तुम यहाँ से काउंट करो, ठीक है। सेम चीज हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम चीज क्या लगेगा अपना, यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो लगेगा एक, ठीक है, एकदम सिंपल सा स्लाइडिंग विंडो। उसमें क्या करना है हमको, क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, तुम एक डिलीट करो, ठीक है। और अभी क्या बताया मैंने, अगर एक है तुम स्किप करो, जैसे हमको एक से ज्यादा जीरो मिलते हैं तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको विंडो श्रिंक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो, अगर समझो अपना एल यहाँ पे है, ठीक है, पहले यहाँ पे तो देखो अपना ये एक बार जीरो है, ठीक है। तो जीरो है तो इसको तुम क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, राइट को प्लस करोगे, ठीक है, यहाँ पे वन है, ठीक है। देन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे वन है, ठीक है, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे वन है, ठीक है। देन देखो जैसे हमको सेकंड जीरो मिला, ठीक है, जैसे सेकंड जीरो मिला तो इसका मतलब क्या है, सेकंड जीरो मिला इसका मतलब हमको एक जीरो को स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। एक जीरो को क्या करना पड़ा, हटाना पड़ेगा। तो जब हमको एक जीरो मिला था तो इसका आंसर क्या था, लेंथ क्या था, अरे इसका आंसर जीरो ही आता ना, क्योंकि हमारे पास एक भी वन नहीं थे। मुझे हमको सेकंड जीरो मिला, इसका मतलब क्या, हमको इसको श्रिंक करना पड़ेगा, क्योंकि हम मैक्स टू मैक्स एक ही विंडो में एक ही जीरो रख सकते हैं, ठीक है। जब हमने इसको क्या करते हैं, इसको श्रिंक किया तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जीरो क्या हो गया, एक हो गया। तो इसका मतलब अपना ये वैलिड देगा, ठीक है। बट वैलिड देगा तो हम रिजल्ट में क्या स्टोर करेंगे, ठीक है। हम नॉर्मली अपना विंडो का साइज निकालने के लिए क्या लेते थे, राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन, ठीक है। बट इन्होंने क्या बोला है, तुम एक जीरो रख सकते हो, ठीक है। तो जीरो रख सकते हैं बट हमको उसका काउंट नहीं रखना है, हमको वन का काउंट रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा जो है ना, जो जीरो का काउंट को हम माइनस कर देंगे विंडो से, तो क्या हो जाएगा, वन वन जीरो हो जाएगा। तो अपना हमको स्टोर क्या करना पड़ेगा हमेशा, आर माइनस एल, ठीक है, तो ये चीज स्टोर करना पड़ेगा। देन देखो यहाँ पे अगर हमने स्टोर किया तो हमको ये आंसर थ्री हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे रिजल्ट में समझो थ्री है। फिर देखो, फिर आर को यहाँ पे गए, देखो अभी भी वैलिड है, ठीक है, एक ही जीरो है हमारे पास। काउंट क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरो, काउंट क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, अभी तक एक ही जीरो है। मैंने यहाँ पे गए, यहाँ पे देखो ये भी एक ही जीरो है, तो ये अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे, आर माइनस एल क्या होगा। देखो यहाँ पे कितना था, आर कहाँ पे, ये वन पे है,
ये कितना पे 2 3 4 5 6 में 6 - 1 क्या होगा अपना, ये 5 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, जबकि देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो इसका मतलब अपना क्या करें, आंसर सही है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, तो देखो अपना क्या हो गया, अपना काउंट क्या हो गया, 2 हो गया। अपना जीरो का काउंट क्या हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब हमको विंडो श्रिंक करना पड़ेगा, तो विंडो श्रिंक करना पड़ेगा मतलब लेफ्ट का प्लस प्लस कर दो। ठीक है, लेफ्ट यहाँ पे गया, ठीक है, देन देखो जीरो हो गया, नहीं यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, देखो जब जीरो मिला ना, जैसे हमको जीरो मिला तो क्या करना है हमको, हमको क्या करना है, हम विंडो श्रिंक कर रहे हैं, जैसे जीरो मिलेगा हमारा क्या, काउंट को कम कर दो। ठीक है, काउंट को कम कर दो, देन यहाँ पे देखो काउंट को कम कर दिया तो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 है, तो हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, विंडो अपना श्रिंकिंग स्टॉप हो जाएगा, देन राइट पे प्लस प्लस करो। अभी भी हमारे पास काउंट एक ही है। ठीक है, काउंट एक ही है, तो देखो हम यहाँ तक पहुंच गए, तो अभी यहाँ का आंसर क्या मिलेगा हमको, ये माइनस आर माइनस एल, तो क्या देगा हमको आंसर, क्या देगा हमको, 3 देगा। बट देखो 3 क्या 3 5 से मैक्सिमम है नहीं, तो इसका वजह से अपना आंसर क्या आएगा, अपना आंसर क्या आएगा, अपना 5 आएगा। तो एकदम सिंपल सा अप्रोच था, ठीक है, एकदम सिंपल सा अप्रोच। तो इसका हम कोड देख लेते हैं। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे हैं, हमें एक लेफ्ट ले रहे हैं, एक रिजल्ट ले रहे हैं और काउंट ले रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम एरे पे ट्रेवल्स कर रहे हैं। देन हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर अपना करंट वैल्यू मतलब आर, नम्स ऑफ आर अगर जीरो है तो काउंट प्लस प्लस कर दो। ठीक है, क्योंकि हम एक जीरो अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, एक जीरो अलाउड है। तो इसके बाद क्या कहते हैं, अगर अपना काउंट एक से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब हमको विंडो श्रिंक करना पड़ेगा। ठीक है, काउंट एक से ज्यादा ज्यादा हो गया तो विंडो श्रिंक करना पड़ेगा। श्रिंक करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या, अगर अपना जो अपना एल को है ना उसको प्लस प्लस करते हैं। बट अगर एल एल के इंडेक्स पे अगर जीरो वैल्यू है, ठीक है, एल इंडेक्स पे अगर जीरो वैल्यू है तो उसको हमको माइनस करना पड़ेगा अकाउंट में, क्योंकि हम विंडो स्ट्रिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे विंडो में बस नंबर ऑफ जीरो जो है वही होने चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कर रहे हैं। क्योंकि अगर अपना काउंट लेस देन 2 है या फिर इक्वल इक्वल टू 1 है, ठीक है, वो भी बोल सकते हैं, या फिर अपना काउंट लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको रिजल्ट में स्टोर करना है। बट क्या स्टोर करना है, हमको हमारा जो रिजल्ट है वो स्टोर करो, या फिर अपना आर माइनस एल है वो स्टोर करो, इनका मैक्सिमम स्टोर करना है। ठीक है, फिर अपना क्या करो, अपना रिटर्न क्या कर दो, जीरो कर दो, रिटर्न सॉरी रिटर्न रिजल्ट कर दो। तो देखो सी प्लस प्लस का भी कोड सेम है। ठीक है, सेम ही रहेगा, क्योंकि बस हम नॉर्मल सा फॉर एंड व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं। देन देखो इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही बार तो अपने एरे पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, एक ही बार तो एरे पे ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफन, वैसे भी स्लाइडिंग विंडो का मोस्टली यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहता है। ठीक है, तो स्पेस क्या है, हमने कुछ यूज नहीं किया, हमने बस एक एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यूज किए, एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, तो उसका क्या हो जाएगा, बिग ऑफ 1। बस सिंपल।